Hi everyone, I am Rishabh. This is Stock Market Education, your go-to destination for the share market news and views. बात करेंगे आज शेयर मार्केट में हुआ क्या है। लगातार तेजी, 2 दिन की भयंकर तेजी में आप सभी का उत्साह बढ़ता हुआ नजर आ रहा होगा, क्योंकि जब लगातार मार्केट गिर रहा था 26,000 के ऊपर पहुंचने के बाद लगातार गिरावट हुई, 24,000 के भी नीचे आ गया, 23,500 के आसपास। इसके बाद मार्केट ने क्या शानदार बाउंस बैक दिखाया है। 2 दिन में लगातार बैक टू बैक तेजी, और एक तेजी बीच में आ गई थी मोहर ट्रेडिंग वाली, वो भी अच्छी खासी तेजी थी। अब ये तेजी क्यों है और क्या ये तेजी बनी रहेगी, इस बारे में बात करना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि आप लोगों का डर मन में खत्म करना बहुत जरूरी है। ये तेजी क्यों है सबसे बड़ा सवाल है। तो इसका एक और सिंगल रीजन है, वो है यूएस के इलेक्शंस। अमेरिका के इलेक्शंस थे, अमेरिका के इलेक्शंस ऑलमोस्ट रिजल्ट्स मान लीजिए आ गए, लेकिन हफ्ते 10 दिन लगते हैं। वहां पर ऐसा भी होता है कि लोग केस कर देते हैं, जैसे कोई हार रहा है तो वो ऐसा कुछ माना जाता है, लेकिन अपने यहाँ डिक्लेरेशन हो गया, बात खत्म, जा सकते हैं कोर्ट में, लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं जाता। पर वहां कोर्ट का काफी ज्यादा महत्व है। पर फिर भी हफ्ते 10 दिन बाद आप देखेंगे कि कोई ना कोई डिक्लेयर हो चुका होगा, और विनर अभी के लिए डोनाल्ड ट्रंप है। ठीक है, तो डोनाल्ड ट्रंप जीतते हुए नजर आ रहे हैं, और यही कल हुआ। अब आप कहेंगे रिजल्ट आज आ रहा है तो कल क्यों? कल प्रेडिक्शन, जैसे हमारे यहाँ एग्जिट पोल होता है वैसे वहां पर हुआ, तो प्रेडिक्शन के लिए मार्केट ने सेलिब्रेट किया, हमारी भी मार्केट ने सेलिब्रेट किया। और शाम को वहां जब अमेरिका की मार्केट खुलती है, तो चाहे वो डाउ जोन्स हो चाहे वो नैस्डैक हो, दोनों में ही शानदार तेजी देखने को मिलती है। मार्केट ऑलरेडी प्रेडिक्ट करता है, आपको पता है कि मार्केट कोई चीज होने वाली होती है, उसके भरोसे पे कुछ ना कुछ या उतार चढ़ाव दिखाता रहता है। तो यही हुआ, और मार्केट ने प्रेडिक्ट किया अमेरिका के इलेक्शंस की वजह से दोनों दिन शानदार तेजी। अब इस तेजी के बने रहने की उम्मीद है या नहीं है, ये जरूरी सवाल है। तो मैं बताऊं आपको, तो तेजी ये लगातार निरंतर बनी रहेगी। उसका भी रीजन है, मैंने आपसे एक वीडियो में बताया था, समझाया था, जिसने देखा होगा तो उसको पता होगा, नहीं पता तो मैं बता देता हूं कि डोनाल्ड ट्रंप के जीतने पर पॉजिटिविटी ज्यादा है। ज्यादा पॉजिटिविटी क्यों है? क्योंकि उनके स्टेटमेंट्स कुछ थे कि वो वॉर वगैरह रुकवाएंगे। अगर वॉर रुकेगी, आपको पता है कि जब वॉर स्टार्ट हुई थी तो मार्केट पर काफी निगेटिव इंपैक्ट पड़ा था उसका, तो वो निगेटिविटी खत्म हो जाएगी बिल्कुल से मार्केट पर, और पूरा ओवरऑल ग्लोबल, मतलब पूरी दुनिया में स्थायी ज्यादा बढ़ेगा, स्थायीपन ज्यादा बढ़ेगा। यानी कि कोई भी टेंशन नहीं है, कुछ भी कर सकते हैं, बाई सेल, आवागमन, मतलब कोई आयात निर्यात में कोई दिक्कत नहीं आ रही। अब जब ये सारी चीजें दूर हो जाएंगी, यानी कि वॉर रुक जाएगी, तो मार्केट फिर से पॉजिटिव इफेक्ट करेगा। अब पॉजिटिव जैसे ही लेगा उसको, तो फिर से सूट करेगा, यानी कि बूम, अब रॉकेट बन जाएगा। तो अभी फिलहाल के लिए मैं आपको पहला लेवल बताऊं तो वही लेवल है जो लास्ट टाइम जहां पर हाई बनाया था मार्केट ने, और वहां से नीचे आया था, यानी कि 26,200-300 के आसपास का। अब 26,200-300 का लेवल क्रॉस होते ही हमारा दूसरा टारगेट रहेगा 27,000 का, और ये टारगेट्स आपको अचीव होते हुए दिखाई पड़ेंगे। नए साल तक जाते जाते हम लोग 27,000 तक एंट्री कर सकते हैं। अब इस एंट्री में आपका फायदा हो जाए कि 27,000 तक मार्केट तो चली जाएगी, पर हो सकता है आप देखते ही रह जाए और मार्केट भागता चला जाए, भागता चला जाए। ज्यादातर 90% केसेस में यही होता है कि रिटेल इन्वेस्टर्स देखता रह जाता है और मार्केट भागता चला जाता है। लेकिन जहां जहां रिटेल इन्वेस्टर्स ऐड करता है, जैसे ही वो ऐड करना शुरू करता है, मार्केट गिरना शुरू हो जाता है। पर मैं आपको बता रहा हूं कि अब आप अच्छे शेयर्स में, अपने फेवरेट शेयर्स में, जैसे मैं अपने फेवरेट की बात करता हूं तो जैसे रिलायंस में, जियो फाइनेंशियल्स में, एक्सिस बैंक में, तो अच्छे खासे जो मुझे शेयर्स पसंद है और जिनके फंडामेंटली काफी स्ट्रॉन्ग शेयर्स हैं, वो उनमें मैं पैसा लगा सकता हूं। क्यों? क्योंकि अगर मार्केट थोड़ा अप डाउन भी होता है तो बड़े जो शेयर्स होते हैं जो फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग हैं, उनमें क्रैश के चांसेस कम होते हैं। और ऑलरेडी बहुत सारे डिस्काउंट प्राइस पर शेयर्स ऐसे मिल रहे हैं जो बहुत अच्छे हैं, जैसे जो मैंने नाम लिए आपको, जो मेरे फेवरेट्स हैं। तो ऐसे शेयर्स में आप बोली लगा सकते हैं, यानी कि दांव लगा सकते हैं और अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर सकते हैं। और अगर आपने इन शेयर्स को लॉन्ग टर्म में होल्ड किया, अगर अच्छे शेयर्स को आपने किया है, पेनी स्टॉक्स में बात नहीं करता, अगर आपने अच्छे शेयर्स को होल्ड कर लिया लॉन्ग टर्म में, तो आप अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हैं, यानी कि करोड़पति भी बन सकते हैं। अब आपको करना क्या है? इस मार्केट में ट्रेडिंग को तो अवॉइड करना है। क्यों? मार्केट अचानक सूट होता है, मार्केट अचानक से काफी डाउन आ जाता है, तो अब आप इसे प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, कोई भी इसे प्रेडिक्ट नहीं कर सकता है। लेकिन धीरे धीरे करके मार्केट को जाना ऊपर है, इसलिए आप अच्छे पोर्टफोलियो अपना बनाइए, अच्छे स्टॉक्स उसमें ऐड करिए, तभी आपका मुनाफा हो सकता है। क्यों? अभी कुछ दिन बाद आप देखेंगे फिर से मार्केट या तो शूट करेगा या नीचे आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि फेड की पॉलिसी रेट कट आ जाएगा
उसके बारे में भी बात करेंगे, डिटेल में बात करेंगे फेड की पॉलिसी रेट कट के बारे में। और एक वीडियो में थोड़ी सी बात करी भी थी हमने, अगर आप चाहेंगे तो देख सकते हैं जाके, अगर आप मुझसे जुड़ना चाहें तो फिलहाल के लिए। बाकी आज आपने रिलायंस में भी शानदार तेजी देखी। खास बात थी कि बैंकिंग सेक्टर में आज थोड़ा सा डाउन था। डाउन क्या, मामला तो थोड़ा ठीक ठाक ही था, लेकिन जब एचडीएफसी बैंक गिरता है तो आपको पता है कि बैंकिंग सेक्टर इतना ज्यादा उछल नहीं सकता। पर फिर भी आईसीआईसीआई हो गया हमारा, और बैंक ऑफ बड़ौदा हो गया, पंजाब बैंक हो गया, एसबीआई हो गया, सारे बैंकों में मजबूती थी, बहुत शानदार तेजी थी। एचडीएफसी और एक्सिस थोड़े से कमजोर नजर आए, इतने खास भी कमजोर नहीं, नॉर्मल थे। आप उसमें अपनी एंट्री बनाकर रख सकते हैं अगर आप एंट्री लेना चाहें तो। बहुत अच्छे टाइम है एक्सिस और एचडीएफसी दोनों बैंकिंग सेक्टर्स में। आज सबसे ज्यादा तेजी किसने दिखाई, तो आज सबसे ज्यादा तेजी दिखाई है आईटी सेक्टर ने। मैं पूरे सेक्टर स्पेसिफिक बात कर रहा हूं, मैं कोई पर्टिकुलर स्टॉक की बात नहीं कर रहा हूं। जैसे पीरामल फार्मा जो है उसमें बहुत अच्छी तेजी थी, पर वो तो फार्मा इंडस्ट्री अलग ही लेवल पे है। फार्मा इंडस्ट्री भागती ही जा रही, पता नहीं क्यों भाग रही। उसका भी एक रीजन है कि लोग बीमार होना तो बंद नहीं कर सकते ना, तो दवाइयां बंद नहीं हो सकती। तो फार्मा इंडस्ट्री तो लगातार ग्रोथ कर रही है और लगातार शायद ग्रोथ करती भी रहेगी। पर आज जो मेजर जिसपे नजरें थी सबकी वो थी आईटी सेक्टर। आईटी सेक्टर बूम हो गया, चाहे वो टेक महिंद्रा हो, चाहे वो विप्रो हो, चाहे वो इन्फोसिस हो, 3-3%, 3.5% भागे हैं। और ये बहुत अच्छी चीज है, क्योंकि आईटी सेक्टर पर लोग लगातार पूरे अक्टूबर की बात कर रहा हूं, अक्टूबर क्या मैं तो कह रहा हूं बल्कि 2024 बुलिस रहे। लोगों ने बहुत उम्मीदें लगा रखी थी आईटी सेक्टर से, और फाइनली जिन्होंने भी उसे होल्ड किया होगा उसे उसका फल मिल रहा है, और ये फल बहुत ही मीठा है। तो फिलहाल मेरे पास इस वीडियो में इतना ही है। नेक्स्ट वीडियो मिलूंगा आपसे और अच्छी न्यूज लाऊंगा और कुछ बढ़िया आपको बताऊंगा। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। नमस्कार, धन्यवाद।